राजौरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते धरहाली और सकतोह नदियों का जलस्तर बढ़ गया। जगह जगह जलभराव की स्थिति है, तो वहीं लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी अपील की जा रही है। जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन गई है और ऐसे में लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर भी ऊपर आया हुआ है, नदी नाले उफान पर है, जलभराव की स्थिति बन गई है। तो वहीं लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन नदियों को पार कर रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों से दूर रहें, नदियों को पार ना करें ऐसे मौसम में। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बड़े तालाब का जलस्तर भी चौथे दिन बढ़ चुका है। तालाब का वाटर लेवल 1600 से ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मानसून को आए 20 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में यहां जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। 16 जून को मानसून की एंट्री हुई थी और उसको लेकर के अब 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिनों में कई जगहों पर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। कई जगह ऐसी हैं जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं बड़े तालाब का भी जलस्तर अब ऊपर आ चुका है। प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाएं सक्रिय है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से यहां नमी मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां भोपाल की बात करें तो बड़े तालाब का जलस्तर चौथे दिन भी बढ़ गया है। तालाब का वाटर लेवल यहां पर 1600 फीट से ऊपर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून को आए 20 दिन हो चुके हैं और ऐसे में 16 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। और देखिए आफत की बारिश देखने को मिल रही है, हर जगह बारिश का कहर जारी है। वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कौन कौन से वो जिले हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जहां बारिश का कहर देखने को मिला। दमोह, दतिया, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी, कोरबा, एमसीबी, सूरजपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा, ये वो 10 जगह हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दमोह, दतिया, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी, ये देखिए ये वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा, एमसीबी, सूरजपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा, यहाँ पर भी देखिए लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। इस तरह की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों में पानी भर गया है, लोगों के घर में दुकानों तक पानी भर गया है और ऐसे में लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां रुक रुक करके बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और बारिश के कारण अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहां लोग डूबते डूबते बच रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी जनहानि ना हो। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आए हुए हैं। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का आवागमन इससे प्रभावित हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो लोग यहां से बाइक को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एसडीआरएफ के लोग भी यहां पर तैनात हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी गरियाबंद की, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है और लोगों का नुकसान हो रहा है। पानी के तेज बहाव से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं जगह जगह जलभराव जैसी स्थितियां भी बन चुकी हैं। फिंगेश्वर, मैनपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। गरियाबंद की बात कर रहे हैं, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में खेतों में भी पानी भर गया है, खेतों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और नदी नाले भी उफान पर आए हुए हैं। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है फिंगेश्वर, मैनपुर में। यहाँ जोरदार बारिश हो रही है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रास्तों को पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। खेतों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जोरदार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और किसानों को भी काफी ज्यादा डर बना हुआ है, उनको नुकसान हो सकता है। गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश की वजह से खेतों में भी पानी भर गया। और चलिए अब बात एमसीबी की कर लेते हैं, जहां एमसीबी जिले में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। शहर से लेकर गांव तक जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। नगर पालिका निगम चिरमिरी की यहां पोल भी खुलती हुई नजर आई है। बारिश के चलते कई जगहों के सड़क का कटाव देखने को मिला है, सड़कें टूट करके बहती हुई नजर आ रही हैं। नालियां जाम होने से जलभराव की स्थिति बन गई है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नाली का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये तस्वीर आपको एमसीबी से दिखा रहे हैं, जहां नाली का पानी इकट्ठा हो गया है और इस वजह से लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं।
और अब बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां लगातार बारिश हो रही है। कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश से हाहाकार मच गया है, घरों में पानी घुस गया है, लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, लोगों के घुटनों तक पानी आ रहा है। ये तस्वीर आपको अंबिकापुर से दिखा रहे हैं। देखिए, जहां लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग बुरी तरह से परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से यहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है, लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। ऐसे में लोग ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर के अंदर रह पा रहे हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। लोगों के घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं। और ऐसे में तस्वीर देखिए, आपको अंबिकापुर के घर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां नाली का पानी घर के अंदर भर गया है। लोगों के घर का सामान खराब हो गया है, लोगों का राशन खराब हो गया है। और ऐसे में लोगों की पूरी तरह से जिंदगी जो है वो प्रभावित हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है पूरी तरह से। अंबिकापुर में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से यहाँ जलभराव की स्थिति बन गई है। बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं, होने के लिए मजबूर हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ घरों में पानी भर चुका है और यहाँ पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कॉलोनियों से पानी नहीं निकल पा रहा है और इसी वजह से नाली का पानी, बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर तक आ रहा है। लोगों का सारा सामान खराब हो रहा है, लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। अंबिकापुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की ऐसे ही कई जगह की तस्वीरें विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई कॉलोनियां ऐसी हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर घरों में पानी भर चुका है और लोग अब परेशान हो रहे हैं। लोगों की जिंदगियां इससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। अंबिकापुर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और इस वजह से प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। तो वहीं प्रशासन लोगों को यह हिदायत दे रहा है कि ऐसे में नदी नालों के पास ना जाए, नदियों को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कें भी धंस गई हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनिल साहू डिंडोरी से जुड़ रहे हैं, तो वहीं रामकुमार बघेल मंडला से जुड़ गए हैं और रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा का रुख करेंगे, जो कि राजधानी रायपुर में मौजूद है। रोहित, किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, क्या हालात बन गए हैं, बारिश से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, बताइएगा रायपुर में। अंशिका, छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों से अगर देखा जाए तो राजधानी में बीती रात की से ही जो लगातार बारिश है वो देखने को मिल रही है और जिससे जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर में दिखाता हूं, मैं शहर के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव तालाब के पास में हूं और मरीन ड्राइव में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश का आलम दिखाई दे रहा है और यही आलम पूरे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज दिन भर बारिश जो है वो रहने वाली है। खास करके सक्रियता जो है वो चाहे सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग में रहेगी। साथ ही साथ दुर्ग संभाग के भी कई जिलों में लगातार बारिश जो है वो देखी जा रही है। बस्तर में आज थोड़ी कम बारिश है और कल से बस्तर में भी बारिश और तेज गति से वहां पर तीव्रता बारिश की बढ़ेगी, यानी कि वहां पर तेज बारिश होगी। और फिलहाल राजधानी रायपुर में अगर स्थिति की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में लगभग 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और 6 घंटे से लगातार बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। और मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि अगले 2 से 3 दिनों तक के राजधानी रायपुर में और ये रायपुर संभाग में पूरे बहुत बारिश होगी, तेज बारिश होगी। तो कुल मिलाकर मौसम आज सुहावना बना हुआ है। संडे है तो ऐसे में संडे के दिन लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो गांव के इलाके हैं, शहर से हटकर जो गांव के क्षेत्र है वहां पर बाढ़ बारिश जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। अंशिका, बिल्कुल रोहित, हमारे साथ हमारे सहयोगी रामकुमार बघेल मंडला से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रामकुमार, देखिए मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह के मौसम के हालात हैं, बताइएगा। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा, रात में यहाँ बारिश थम गया था, लेकिन आज सुबह 6 बजे से जो है लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ महिष्मती घाट है। कल हम अपने विस्तार न्यूज को एरियल व्यू के माध्यम से महिष्मती घाट का जो दृश्य वो दिखाया था। आज मैं फिर एक बार ये महिष्मती घाट का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। हर तरफ दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कहीं मंदिर डूब चुके हैं, घर डूब चुके हैं, दूर दूर तक जो है समुद्र जैसा जो नजारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, कल भी हम एरियल व्यू के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से ये पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाने की कोशिश की गई थी, मां नर्मदा के दर्शन कराने की कोशिश की गई थी। आज ये सब व्यू देखें, मां नर्मदा का छोटा रत्ना पुल जो है आज की बारिश के कारण, फटने के कारण जो टूट के
डूब गया था। और अभी फिर जो है देखिए महेश्वरी घाट का जो बड़ा पुल है ये भी जो है यहाँ से जो मां नर्मदा बहती दिखाई दे रही है। मां नर्मदा का ये उद्गम स्थल कहलाता है। हमारे साथ यहीं के पंचायत महाआरती के जो कुछ सदस्य भी हैं, यहाँ के क्या हालात हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हालात है जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम लगातार ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो नर्मदा नदी का जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल साहू भी डिंडोरी से जुड़े हुए हैं, तो अब सीधा डिंडोरी का रुख करेंगे और डिंडोरी से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अनिल, डिंडोरी में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह की तस्वीरें आ रही है, दिखाइएगा। जी देखिए अंशका, बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत बन गई है। आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डिंडोरी है, डिंडोरी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कई नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं, वो लगातार उफान पर देखी गई। लेकिन राहत की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ अंशका कि कल 4 बजे से थोड़ी बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से जो नदी नालों का जल स्तर है वो कम हो गया था। जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी, उसे दुरुस्त कर लिया गया है और अभी सुबह 5 बजे से फिर से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण आप मेरे पीछे खेतों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो खेत हैं, किसानों के खेत हैं, ये तालाब जैसे स्थिति इनकी निर्मित हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोग तो यही कह रहे हैं बार बार, हे भगवान ये बारिश कब बंद हो जाए, ये बारिश कब कहर बरपाना बंद कर दे अंशका। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, देखिए हमारे तीनों सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और तीनों ने मंडला, डिंडोरी और रायपुर से हम तक तस्वीरें पहुंचाई, तमाम जानकारियां दी और मौसम का हाल विस्तार से समझाया। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।